नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा निकट है, तो मेरे पास एक अनुरोध आया था मेरे चैनल के टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट सेक्शन में कि मीराबाई के पद और रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मत्राण जो हिंदी पाठ्यक्रम बी में जो 2 कविताएं हैं, तो आज मैं आपके लिए व्याख्या लेकर आई हूँ मीरा के पदों की। मीराबाई भक्तिकालीन कवित्री थी, तो उनकी जो कविताएं हैं उनमें भक्ति रस मिलता है और भक्ति भाव में माधुर्य भक्ति और दास्य भाव की भक्ति मिलती है, जिसमें से कि जो प्रथम पद है पहले मैं वो पढ़ती हूँ और उसकी व्याख्या करती हूँ आपके लिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। तो इसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण से अनुरोध कर रही हैं, अनेक उदाहरणों द्वारा उनसे विनती कर रही हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लोगों के कष्ट हरे हैं, उसी प्रकार वे मीराबाई के कष्ट भी हरें। तो किस प्रकार वे उदाहरण देती हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, भीर माने कष्ट, पीड़ाएं, दुख, दर्द, कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, आप हमेशा इस संसार के लोगों की कष्ट व पीड़ाओं को हरते हो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, कि जिस प्रकार आपने भरी सभा में जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, उस वक्त आपने द्रौपदी को चीर देकर यानी कि वस्त्र देकर उसकी मर्यादा की, उसके आत्मसम्मान की रक्षा की थी। फिर अगला उदाहरण देते हैं, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। तो भक्त प्रहलाद के नाम से आप सभी परिचित होंगे। उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वे सारे संसार को, समस्त जनता को कहते थे कि मैं ही ईश्वर हूँ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, तो आप सिर्फ मेरी पूजा कीजिए। लेकिन उनका छोटा सा पुत्र प्रहलाद जो विष्णु का परम भक्त था, वह हमेशा विष्णु जी की भक्ति करता था और हिरण्यकश्यप से कहता था कि विष्णु ही ईश्वर हैं और हम सबको उनकी भक्ति करनी चाहिए। और हिरण्यकश्यप की भक्ति के लिए वह तैयार नहीं होता था। तो हिरण्यकश्यप को एक वरदान था कि वह ना दिन में मर सकता था, ना रात को, ना वह किसी अस्त्र से मर सकता था, ना किसी शस्त्र से, ना वह घर के बाहर मर सकता था, ना घर के अंदर, ना किसी स्त्री द्वारा, ना पुरुष द्वारा, ना देव द्वारा, ना दानव द्वारा। तो इस प्रकार उसको एक वरदान मिला था। तो प्रहलाद से जब उसने कहा कि मेरी भक्ति क्यों नहीं करते, तो उसने कहा मेरे ईश्वर सर्वत्र हैं। तो हिरण्यकश्यप पूछता है एक खंबे की ओर इशारा करके कि क्या तुम्हारे ईश्वर यहाँ पर भी हैं? तो प्रहलाद कहता है बिल्कुल, मेरे ईश्वर यहाँ पर भी हैं। और उसी वक्त हिरण्यकश्यप उस खंबे पर एक तीव्र प्रहार करता है, चोट करता है। तो नरसिंह भगवान अवतरित होते हैं, जो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों द्वारा वध करते हैं संध्या समय में, जब ना सुबह होती है ना रात होती है। और ड्योढ़ी यानी कि घर की चौखट पर, खिड़की पर बैठकर वो उसका वध करते हैं, जो कि ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र, अपने नाखूनों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत होता है और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की जाती है। तो मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार आपने छोटे से भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। और जिस प्रकार आपने डूबते हुए, बूढ़ तो माने डूबते हुए, गजराज माने हाथियों के राजा, हाथियों के डूबते हुए राजा यानी कि गजराज की रक्षा की, उसके प्राण बचाए। काटी कुंजर पीर, कुंजर माने हाथी और पीर माने पीड़ा, आपने उसकी पीड़ा को काटा यानी कि नष्ट किया, हर लिया, उसकी पीड़ा को दूर कर दिया। ठीक उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर, म्हारी माने मेरी, भीर माने पीड़ा। इसी प्रकार मेरे कष्ट, मेरी पीड़ाएं भी हर लीजिए, जिस प्रकार आपने डूबते हुए हाथी की पीड़ा हरी,
द्रौपदी की पीड़ा हरी और भक्त प्रहलाद की पीड़ाओं का नाश किया, उसी प्रकार अपनी इस दासी मीराबाई के कष्टों का भी नाश कीजिए। तो यहाँ पर मीराबाई ने दास्य भाव की भक्ति की है। 3 प्रकार के जब भक्ति भाव होते हैं, सख्य, दास्य व माधुर्य। माधुर्य भक्ति में जिसमें भक्त ईश्वर को अपना प्रियतम मानता है, दास्य भक्ति में भक्त अपने आप को ईश्वर का दास मानता है, और सख्य भाव की भक्ति में भक्त स्वयं को ईश्वर का सखा यानी कि मित्र समझता है। तो यहाँ क्योंकि मीराबाई स्वयं को श्री कृष्ण की दासी कहती हैं, इसलिए यहाँ पर दास्य भाव की भक्ति है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रावर वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। तो राजस्थानी डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग करते हुए और ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए मीराबाई जी लिखती हैं कि श्याम माने चाकर राखो जी, कि हे श्री कृष्ण, श्याम माने श्याम, हे श्री कृष्ण माने मुझे चाकर यानी कि सेविका, दासी, अपनी दासी बना लीजिए, अपनी सेविका बना लीजिए। तो मीराबाई को क्या प्राप्त होगा श्री कृष्ण की दासी बनकर? गिरिधारी लला माने चाकर राखो जी। गिरिधारी श्री कृष्ण का नाम है। गिरि को धारण करने के कारण जब उन्होंने गोकुल वासियों की वर्षा से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, तभी से उनका नाम गिरिधारी पड़ा था। तो वो कहती हैं कि मुझे अपनी दासी सेविका बना लीजिए। तो क्या करेंगी दासी बनकर? चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, कि यदि मैं आपकी सेविका बनूंगी, चाकर रहस्यों, यदि मैं आपकी सेविका रही, दासी बनी, बाग लगास्यूं, तो क्या करूंगी? आपके महल में बाग बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, नित माने हर रोज उठकर मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में, तो बिंद्रावन है वृंदावन, कुंज गली, कुंज माने फूलों से भरी हुई संकरी गलियां। संकरी माने होता है नैरो, संकरी माने नैरो, है ना, पतली पतली गलियां, उसको कहते हैं संकरी गलियां। तो वृंदावन की फूलों से भरी हुई संकरी पतली पतली गलियों में क्या करूंगी? गोविंद लीला गास्यूं, श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, तो जब उनकी दासी बनेंगी, उनकी सेवा करेंगी, तब उनको वेतन में क्या मिलेगा? वेतन माने सैलरी। चाकरी में भाई कुछ तो पैसा मिलेगा ना बदले में। तो उनको क्या चाहिए? उनको धन नहीं चाहिए, उनको चाहिए दर्शन यानी कि दर्शन। उनको अपनी सेवा के बदले, जो वो श्री कृष्ण की सेवा करेंगी, उसके बदले उनको क्या चाहिए? श्री कृष्ण के दर्शन, पैसे नहीं चाहिए उनको। दर्शन प्राप्त करूंगी। सुमरण पास्यूं खर्ची, खर्ची माने जेब खर्च, पॉकेट मनी जिसे आप लोग कहते हैं, जेब खर्च में क्या प्राप्त करूंगी? सुमरण, सुमरण माने स्मरण, नाम स्मरण, ईश्वर का नाम याद करना, जपना, उसे कहते हैं नाम स्मरण। मतलब जो दिन रात श्री कृष्ण का नाम लेंगी, वो नाम स्मरण करेंगी, वो उनकी जेब खर्च होगी। और फिर क्या कहते हैं कि भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, जागीरी माने जागीर, प्रॉपर्टी, जायदाद, और जायदाद उनकी क्या होगी? भाव भक्ति, भक्ति भावना। तो वेतन में वो प्राप्त करेंगी श्री कृष्ण के दर्शन, जेब खर्च में प्राप्त करेंगी श्री कृष्ण का स्मरण, और जागीर यानी कि संपत्ति में वो प्राप्त करेंगी भक्ति भावना। तो उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको यही चीज़ें चाहिए। तीनों बाता सरसी, तीनों बाता सरसी माने चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, या फिर शाम हो, तीनों वक्त वे 3 चीज़ें प्राप्त करेंगी। क्या तीनों चीज़ें प्राप्त करेंगी? दर्शन, स्मरण, और जब भक्ति का चरम होता है, एक्सट्रीम, वो होता है समर्पण।
दर्शन, स्मरण और समर्पण तीनों बातें सरसी, तीनों वक्त ये 3 चीज़ें वे प्राप्त करेंगी। इन तीनों चीज़ों में वे लिप्त रहेंगी, डूबी रहेंगी। अब श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मोर मुगट पीतांबर सोहे, कि कहती हैं कि सोहे माने शोभा देता है, सुंदर लगता है, कि श्री कृष्ण पर मोर मुकुट बहुत सुंदर लगता है, और पीतांबर यानी कि पीले रंग के वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। पीले वस्त्र उन पर बहुत सुशोभित हो रहे हैं, जच रहे हैं, फब रहे हैं। गल वैजंती माला, और वैजंती फूलों की माला उनके गले में है, तो वे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत मनभावन लग रहे हैं, बहुत आकर्षक लग रहे हैं। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में श्री कृष्ण मुरली धारण करके क्या करते हैं? धेनु चरावे। धेनु माने गाय, गायों को चराते हैं। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? मुरली बजाते बजाते गायों को वृंदावन की गलियों में चराते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं कि मीराबाई का मन मोह लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बिच बिच राखूं बारी। वे कहती हैं कि आपने जो ऊंचे ऊंचे महल बनवाए हैं, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे जो महल हैं, जिसकी वजह से श्री कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है, उन ऊंचे ऊंचे बने हुए महलों में मैं क्या करूंगी? बिच बिच राखूं बारी। तो बारी जो है वह बहुअर्थी शब्द है। एक अर्थ बारी का होता है खिड़की, और एक अर्थ बारी का होता है फूलों की क्यारी यानी कि फुलवारी। तो दोनों ही अर्थ हम लिखेंगे कि श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़की रखूंगी जहां से मैं उनका दर्शन प्राप्त कर सकूं, और श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बीच में मैं फूलों की सुंदर क्यारियां बनाऊंगी, फुलवारियां बनाऊंगी, ताकि उनके महल और अधिक सुंदर लग सके। सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी सारी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को कहती हैं सांवरिया, अपना प्रियतम मानती हैं, अपना प्रिय मानती हैं, उनसे जो है अपना प्रेम अभिव्यक्त करती हैं और कहती है कि उनका दर्शन पासियों, दर्शन प्राप्त करूंगी। कैसे? पहर कुसुम्बी साड़ी, गहरे लाल रंग की साड़ी पहनकर मीराबाई श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं और उनके दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। तो क्या कहती हैं? आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा। तो मीराबाई गहरे लाल रंग की साड़ी पहनकर सज धज कर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कहाँ पर करती हैं? यमुना नदी के तीरा यानी कि तट पर, यमुना नदी के तट पर उनकी प्रतीक्षा करती हैं आधी रात को। क्यों आधी रात को प्रतीक्षा कर रही हैं वो? क्यों सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं? क्योंकि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। हिवड़ो माने हृदय, राजस्थानी भाषा का शब्द है हिवड़ा। हिवड़ो माने हृदय, घड़ो माने बहुत अधिक, अत्यंत, अधीरा माने व्याकुल हो गया है, धैर्यहीन हो गया है, अधीर हो गया है, पेशेंस जिसे कहते हैं, बिल्कुल भी धीरज बाकी नहीं रहा। किस चीज़ में? श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने में। इतनी मीराबाई अधीर हो गई हैं, इतनी श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गई हैं, उनका हृदय इतना अधीर हो चुका है कि वे सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए आधी रात को ही गहरे लाल रंग की साड़ी पहनकर यमुना जी के तट पर श्री कृष्ण के आने की और उनके दर्शन की आने की प्रतीक्षा करती हैं और उनके दर्शन की मनोकामना करती हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण को गिरधर यानी कि गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण के नाम से पुकारती हैं। तो और भी बहुत सुंदर सुंदर नाम मीराबाई ने श्री कृष्ण को इसमें दिए हैं, जैसे लाला कहती हैं, गोविंद कहती हैं, सांवरिया कहती हैं, प्रभु कहती हैं, गिरिधर कहती हैं, श्याम कहती हैं। ये कब हम अनेकानेक नामों से किसी को पुकारते, जब प्रेम की अतिशयता हो, प्रेम की गहनता हो, तो मन करता है कि अधिकाधिक प्रिय प्रिय नामों से हम उस अपने प्रिय व्यक्ति को पुकारें। इसलिए मीराबाई बहुत प्रिय नामों से अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पुकारती हैं। तो यहाँ पर पहले पद में मीराबाई की दास्य भाव की भक्ति थी, दूसरे पद में आधे पद तक, कहाँ तक? जहाँ तक वे कहती हैं, बिल्कुल आधे पद पर आप आएंगे। भाव भक्ति जागीरी पासियों तीनों बाता सरसी, जहाँ वो नाम स्मरण, दर्शन और स्मरण, भक्ति, चाकरी, सेवा करने की बात करती हैं, वहाँ तक उनकी दास्य भक्ति के भाव मुखरित होते हैं।
दृष्टव्य होते हैं, दिखाई देते हैं। और आधे पद में जहां से वे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना प्रारंभ करती हैं, मोर मुगट पीतांबर सोहे से लेकर हिवड़ो घड़ो अधीरा, जहां वो श्री कृष्ण के दर्शनों की आकुलता जताती हैं, वहां तक मीराबाई की भक्ति का माधुर्य स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वह श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर पद गा रही हैं। तो आशा है कि आपको मीराबाई की ये दोनों पद भली भांति समझ में आए होंगे। और कल मैं आप लोगों के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के आत्मत्राण कविता की संपूर्ण व्याख्या लेकर आऊँगी। आज आपने यदि व्याख्या सीखी है तो कृपया टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझे अवश्य बताएं और अपने जानकारों, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों के साथ वीडियो अवश्य साझा करें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।